बाबर तैमूर का बाबर पांचवा तैमूर का और चंगेज खान का आज मोबाइल में ही आप सभी को कमेंट देखने पड़ेंगे। सभी का जवाब डी आ रहा है। काव्य संग्रह, उस काव्य संग्रह का नाम क्या है? मुझे ध्यान ही पड़ी, दीवान। उसका नाम क्या है? दीवान। बादशाह की उपाधि धारण की थी। मिर्जा की उपाधि का त्याग किया था कब? 1507 ईस्वी में। 1507 में मिर्जा त्याग दिया, बादशाह की उपाधि धारण कर ले। बाबर को कलंदर की उपाधि भी प्राप्त थी। कलंदर की उपाधि भी प्राप्त थी। काबुल में इन्होंने जो सिक्के चलाए थे, शाहरुख नाम के सिक्के चलाए थे, इस कारण इन्हें कलंदर की उपाधि भी प्राप्त थी। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को रूपा तहसील गंभीर नदी के किनारे होता है और उधर राणा सांगा, इधर बाबर थे। ठीक है, इधर चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया जाता है। मेदिनी राय को पराजित किया जाता है। मेदिनी राय को। घाघरा का युद्ध जो होता है, इसमें अफगान शासक जो होते हैं, मतलब कि बंगाल के महमूद लोधी अपने मुख्य रूप से इसमें ध्यान रखेंगे। अफगान शासक में यहाँ महमूद पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल को सही है, लेकिन ये दिनांक है ये 1526 को। तो यहाँ ये प्रश्न का सही जवाब है। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और इस युद्ध के अंदर अपने बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो इब्राहिम लोधी मारा गया था। इब्राहिम लोधी मारा गया था। इब्राहिम लोधी मारा गया था। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के पहला शासक पुरुष है जो युद्ध में मैदान में मारे गए, उत्तर इब्राहिम लोधी। तो फटाफट नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बाबर ने बंदूक चलाना कहां से सीखा? तुर्कों से, ईरानियों से। यहाँ प्रश्न है, बाबर ने बंदूक चलाना कहां से सीखा? सीखी थी तुर्गमा युद्ध पद्धति। तुर्गमा युद्ध पद्धति। तो फिर तुर्कों से सीखा था। पीला ढोंगा ये और कड़ा ये हमेशा साथ रहे इस वस्तु के ना। ठीक है, शक्ति है। किस का सही जवाब है? अभी सभी साथी एक नंबर छानू चौधरी पढ़े होंगे। 3 नंबर वाले सही है, राकेश राहुल जीत चौधरी 3 नंबर वाले सही है। ये 1 नंबर वाले एम के भाई सभी 2 नंबर गलत ध्यान रखें। नक्शबंदी सिलसिला था, सिलसिले के संत थे और बाबर इनका शिष्य था। बाबर इनका शिष्य था। ठीक है, तो यहाँ बंदूक चलाना ईरानियों से सीखा था। बाबर ने आंधी, लू, धूप, ये भारत में 3 लू, गर्मी, ये बाबर के द्वारा भारत में बताए गए 3 अभिशाप हैं जो बाबर ने बताए थे। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु होती है। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु होती है और बाबर का मकबरा है जो काबुल अफगान कहा जाता है, वहां तक बनाया गया था क्योंकि बाबर का बहुत शौक हो और बाग में बना है वो। ठीक है, बाबर की आत्मकथा है तुझु के बाग, तुझु के बाग मेरा है, तुझु के इसी भाषा में बुझी, तुर्की भाषा में है। बाबर ने कहा कि मुझे तो भारत में राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। एक बात बताओ, फिर घर बैठे उठा के हमारी विधान पर कोई आक्रमण करे? झूठ बात है। आलम खान लोधी व दौलत खान के द्वारा इन्हें आमंत्रित किया गया था, ये इतिहास में कहा जाता है। लेकिन इन्होंने अपनी आत्मकथा में ये कहा है, इन्होंने कमल के बाग का वर्णन किया है जो धौलपुर में स्थित है। प्रश्न वहां से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं बाबर की। वैसे
मुगल काल के पूरे एक एक शासकों को मैंने करवाया है, फिर यहाँ पर टॉपिक भी करवाया है। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमें, निम्न में से असंगत है। बात आ जाती है हुमायूं की दोस्तों। पहला शासक हमने बाबर पढ़ा है, 1526 से लेकर 1530 तक बाबर का काल था। फिर हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं जो है ज्योतिष विद्या पर विश्वास रखा करता था। 1530 से 1556 का शासनकाल ही कहेंगे जरूर, लेकिन इसी के बीच में एक व्यक्ति और आ जाता है, शेरशाह सूरी। तो आप यहाँ बताइए कि निम्न में से असंगत कौन सा है? मुझे तो पता नहीं कोई है, तो सिर्फ कोई युद्ध याद रखा, एक चौसा का और बिलग्राम का। जहाँ तक आपकी बात सही है वही याद रखने हैं। बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। बाबर जो है, बाबर जो कहते हैं इसको कि इंसान ए कामिल, इसको क्या कहते हैं? इंसान ए कामिल, इंसान ए कामिल। ये बात कही थी अबुल फजल ने, इंसान ए कामिल। बाबर हुमायूं को कहते हैं इंसान ए कामिल। ठीक है, ये बात अबुल फजल कहता है इनके लिए। और हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। क्या होता है? भाग्यशाली। लेकिन यह अभाग्यशाली था और यह रविवार के दिन विश्वास रखता था, ज्योतिष विश्वास रखता था। बाबर जो है, सॉरी हुमायूं जो है, बार-बार बाबर तो चले जाइए। हुमायूं से प्रश्न क्या आता है? हुमायूं से प्रश्न आता है कि गुजरात में विजय प्राप्त करने वाला पहला मुगल बादशाह कौन सा था? तो गुजरात पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मुगल बादशाह हुमायूं है। ये यूएसए से कॉमर्स के लिए या उस सब के लिए करवाई जाती है ना, तो जो एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी वो आप लिख लेना, बाद में घसा बहादुर शाह जिक्र करते हैं हम कर्मावती की। कर्मावती चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी जो हम बात करते हैं, वहां पर जब बहादुर शाह ने, गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो हुमायूं को राखी भेजी गई थी। अब हुमायूं क्या है? आ तो जाता है, लेकिन रुकता कहाँ है? एक सहारनपुर नाम की जगह है। कौन सी जगह है? सहारनपुर। जो हम 1437 में सहारनपुर का युद्ध भी पढ़ते हैं, वहां आगे रुक जाता है। उसके बाद में वहां पर चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा 1534 ईस्वी में होता है। उसके बाद मंदसौर का जो युद्ध होता है, बहादुर शाह को किस युद्ध में पराजित किया गया? बाबर के द्वारा मंदसौर के युद्ध में पराजित किया गया। मंदसौर के युद्ध में पराजित किया गया और गुजरात में विजय प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? हुमायूं है। इतिहासकार लेखकों ने कहा है कि हुमायूं के द्वारा यहाँ मंदसौर के युद्ध में बहादुर शाह को पराजित किया गया। इतिहासकार लेखकों ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़काते हुए रहा और लड़काते हुए गिर गया। जो ये है, ये इसका 4 नंबर सही है। बाकी ये सभी युद्ध हुए थे। देखो यहाँ 22 जून यहाँ होकर यहाँ पर होगा 15 मई 1555। देखो मछली जल्दी रानी है, 5 अक्षर है, 5 पर ये सारा चल रहा है, 5वां महीना ही होता है। ठीक है, फिर आगे 1555। तो मछली 5 याद रखना, 5 1555 मछली बढ़ा गई। उसके बाद में क्या होता है? जुलाई के अंदर ये गद्दी पर बैठता है। जुलाई में ये गद्दी पर बैठता है। सरहिंद का युद्ध होता है उसके बाद में, और उसके बाद में जनवरी में क्या होती है? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। जनवरी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेकिन एक बहुत मुख्य बात, चौसा का जो युद्ध हुआ उसमें शेरशाह सूरी ने इनको हराया। तो चौसा के युद्ध के अंदर निजाम बिस्ती नाम याद रखना, निजाम बिस्ती। कहते हैं कि हुमायूं की जान किस नाविक ने बताई थी? बिस्ती माने क्या होता है? नाविक होता है। किस नाविक ने बताई थी? निजाम बिस्ती ने जान बताई थी। और इसी के नाम पर भारत में चमड़े के सिक्के चलाए गए और एक दिन का इसे बादशाह हुमायूं ने बनाया था। सरहिंद के युद्ध के बाद में जीतता है, दिल्ली गद्दी पर वापस बैठता है। तो यहाँ इसको भी एक दिन बुरा जो बना है और चमड़ा का सिक्का चलाया कि निजाम बिस्ती तू भी क्या याद रखेगा, हुमायूं पर तेरा ये एहसान रहेगा। लेकिन हुमायूं से भाग जाओ तो घट जाओ गुरुजी। ये भागकर ईरान चला जाता है। गुरुजी ईरान में कहाँ चला जाता है? ईरान में कहे माशब के पास चला जाता है। हमीदा बानो बेगम से विवाह करता है 1541 ईस्वी में। कब विवाह करता है? 1541 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम से विवाह करता है। अब एक बात और याद रखियो कि हुमायूं को सारा मोटा दुश्मन कौन है? शेरशाह सूरी।
राजस्थान के संदर्भ में पसंद आता है। शेरशाह सूरी जब मारवाड़ में था, वो कौन है? मुझे शेरशाह सूरी तो दिल्ली थे, मारवाड़ में क्या बताओ? और कानपुर पड़े नहीं है। शेरशाह सूरी आया नहीं था कि महादेव पर आक्रमण करने के लिए। जब महादेव पर शेरशाह सूरी आक्रमण करने के लिए आता है, तो वहां पर होता क्या है? आपको पता होगा, महादेव ने हुमायूं को कहा था कि आप मेरा सहयोग कीजिए, लेकिन वो सहयोग तो नहीं कराया, ठीक है। और शेरशाह सूरी को बीकानेर के शासक बुलाकर ले आते हैं। फिर क्या हुआ था, शेरशाह सूरी जो है वह भी मारवाड़ आक्रमण करता है, हुमायूं भागकर भी कहां पर आता है? मारवाड़ आता है। इतिहासकारों का कहना है कि अगर उस समय जो गठबंधन हारमन और अकबर ने किया था, अगर वैसा गठबंधन यहाँ पर हुमायूं और मालदेव कर लेते तो भारत पर कभी अफगान नहीं आता। और जो राजपूत संबंध अकबर के समय शुरू हुए थे वो पहले ही शुरू हो जाते, और जो नरसंहार हुआ था गिरी सुमेल के युद्ध में वो नहीं होता। लेकिन मालदेव डर गया शेरशाह सूरी से, और मालदेव जो है वहां से भाग जाता है, और हुमायूं जाता है ईरान के शासक तहमासप के पास। फिर वहीं पर एक आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं जिनका नाम मैंने आपको कल लिखवाया था, जो हमीदा बानो बेगम के पिता थे, अली, मीर अली। जो मीर अली थे उनके पास जाता है, उनसे आशीर्वाद लेता है और उन्हीं की बेटी से शादी करता है। फिर वहीं पर एक महल में रहता है, वहीं पर अकबर का जन्म होता है। युद्ध होता है गिरी सुमेल या जेतारण का, 5 जनवरी 1544 को जेतारण वीरगति को प्राप्त होते हैं। जब शेरशाह सूरी कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह हुआ बेटा जो दे, तब नेक्स्ट प्रश्न, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया है? कौन नंबर सही है? चाहिए पूरा पूरा फटाफट शेयर कर दो। रोज का हो फिटनेस दे दो, 2 दिन पर तो फिर बात जो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर की बात करा आप, हुमायूं चाहे हुमायूं के मकबरे का निर्माण बताइए। गुलबदन बेगम ने तो हुमायूं नाम लिखी है, क्या लिखी है? नाम लिखी है गुलबदन बेगम। बेटा बेगम रफीउद्दौला आलमगीर थे। बेटा बेगम को हाजी बेगम भी कहते हैं, हाजी बेगम भी कहते हैं। हुमायूं को मकबरा जो है इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं, ताजमहल का गामी कहते हैं। इसका क्या था? शिल्पकार था, शिल्पकार था। बनाने वाली जो आप बताइए, हुमायूं के मकबरे के अंदर क्या है? ताजमहल की तरह, ताजमहल की तरह स्वतंत्र मीनारे नहीं है। ताजमहल एक पुराना जमाना जब हुकूमत में बड़ा सारे लड़का के ऊपर ताजमहल आई, मतलब ये करता ठीक है। तो ताजमहल की तरह स्वतंत्र मीनारे नहीं है। अब यहाँ पर एक आता है, क्या जो बाग के अंदर जो किसी का मकबरा बनाया गया वो मकबरा क्या हुमायूं का मकबरा था? लेकिन 4 बाग बदलते हुए मकबरा बना तो यह मकबरा था। दिल्ली के अंदर सबसे पहले मकबरा कौन सा बना? सुल्तानगंज का मकबरा। सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने बेटे की याद नासिरुद्दीन मोहम्मद में बनाया था। दिल्ली में बना हुआ है, यहाँ पर सुल्तानगंज का मकबरा दिल्ली में। तो हुमायूं का मकबरा ऊपर सुल्तानगंज में, ये भी दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? यह भी दिल्ली में है। यह किसने बनवाया था? यह इल्तुतमिश ने अपने पुत्र की याद में बनवाया था, ठीक है। अब आता है कि बाग में निर्मित, बाग शैली में, बाग में निर्मित अगर मकबरा तो सिकंदर लोधी का, बाग में निर्मित सिकंदर लोधी का